हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का। निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और अब रणभेरी अपने अंतिम दौर में चल रही है। इस समय यदि हम देखें तो जल्द ही चुनाव प्रचार थमने का समय आ गया है और उसके बाद में संपन्न होगी निकाय चुनाव के अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया। इसको लेकर के जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं और एक छत्र रूप से प्रयास कर रहे हैं कि वो हर एक मतदाता के पास पहुंच सके और उन्हें अपनी नीतियों से अवगत करवाते हुए उनसे अपना लिए समर्थन मांग सकें। मथुरा जनपद की छाता नगर पंचायत एक ऐसी नगर पंचायत जो वर्तमान में जो अभी घोषित हुआ है नगर निगम और जनपद का एकमात्र नगर पालिका कोसी कला नगर पालिका के मध्य में स्थित है और यहाँ पर पिछले 2 बार के कार्यकाल से चेयरमैन रहे चौधरी जगपाल सिंह इस समय निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं और पुरजोर तरीके से दिन रात एक कर मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और जनता से समर्थन मांगने के लिए उनसे अपील कर रहे हैं। हम जानते हैं उनसे कि आखिर किन मनोवृत्तियों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर और किन विकास की बातों को लेकर कि वो इस बार पुनः तीसरी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं। जी देखिए, बहुत लोगों के पास कोई ना कोई पार्टी होती है, कोई ना कोई दल होता है, लेकिन मेरे पास मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मेरे शहर की जनता ही मेरा दल है और वही मेरा बल है, क्योंकि लगातार 3 बार से मुझे जनता बिना किसी टिकट के और बिना किसी दल के जिताती आ रही है। अब की बार भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव मैदान में हूँ और आप देख रहे होंगे कि हर समय मेरे साथ मेरे समर्थन के लिए, मेरे हौसला अफजाई के लिए हर वर्ग, हर बिरादरी से और हर आयु के, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, मातृशक्ति हो, मेरे साथ जी जान से जुड़ी रहती है और मेरा हौसला अफजाई करती रहती है और यही मेरा जीत का कारण होता है। क्योंकि मेरी कार्यशैली, मैं अपने मन मर्जी से कभी कोई काम नहीं करता, अपने विचारों को, अपनी कार्यशैली को जनता के ऊपर नहीं थोपता। जनता जो कराना चाहती है, जो लोगों की सोच है, जो जिन चीज़ों की लोगों को आवश्यकता है, मैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता हूँ और इसीलिए जनता मेरे से प्रसन्न रहती है, खुश रहती है। क्योंकि आप देख रहे हो, तीसरी बार मैं चुनाव मैदान में अपने समर्थकों के ही दम पे हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टिकट नहीं है, कोई दल नहीं है और दलों के पास टिकट भी हैं, प्रत्याशियों के पास और बहुत सारे नेताएं हैं, बड़े बड़े स्टार आकर के प्रचार चुनाव में डटे हुए हैं। आप खुद में नेता हैं और खुद में स्टार भी हैं। देखिए, मैं नेता तो नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन हाँ, शहर का एक चौकीदार जरूर हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल से जनता ने मुझे अपना चौकीदार चुना हुआ है और जनता मेरी चौकीदारी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, सुकून से सोती है रात को, क्योंकि उन्हें पता है जगपाल सिंह एक ऐसा चौकीदार है, वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप में कर सकता है। इसलिए मुझे बार बार समर्थन देती है और चुनाव जिताती है। इसी उम्मीद के साथ मैं इस बार भी चुनाव मैदान में हूँ और जिस प्रकार से जहाँ भी मैं गया हूँ अपना समर्थन मांगने के लिए, हर वर्ग, हर आयु के लोग, चाहे मातृशक्ति हो, बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, व्यापारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सब लोग मेरे समर्थन में हैं और उम्मीद है कि एक छाता से एक ऐसा संकेत पूरे जनपद में जाएगा कि वास्तव में जनता अब जागरूक है और काम करने वाले स्वच्छ छवि के लोगों को चुनाव जिताती है। छाता नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की कमान 2 बार के कार्यकालों से आपके घर पर रही है। पहले एक बार आप जीते, उसके बाद जब महिला आरक्षित सीट हो गई तो उसमें आपने अपनी अर्धांगिनी को, अपनी धर्मपत्नी को आपने लड़ाया और वो भी सौभाग्य से जनता का प्रेम उनको मिल पाया और पुनः आप एक बार काबिज रहे जनप्रतिनिधि के तौर पर। डायरेक्ट न से इनडायरेक्ट रूप से आप प्रतिनिधि बतौर तो आप नहीं काम किया। 2 बार के कार्यकालों में ऐसे कितने विकास कार्य और शेष रह गए जिसके लिए अभी तक और आप उनको मुद्दा बने हुए हैं और उनको लेकर के आप अब भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, मेरे यहाँ अभी तक समस्याएं थी कि गलियां बनी हुई नहीं थी, पानी की दिक्कत थी, लाइट की दिक्कत थी
मैं उन सब कामों को कराने में सक्षम हुआ और पूरे कराए काम। अब मेरे यहाँ मैं समझता हूँ 2-3 कामों की विशेषकर आवश्यकता है। एक नौजवान साथियों के लिए खेल का स्टेडियम, ज़मीन के अभाव में यहाँ नहीं बन पाया अभी तक। जनप्रतिनिधियों से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि हम उन्हें भी वोट देते हैं, एमएलए और एमपीज़ को। उनसे शायद हमें कोई उम्मीद की किरण जागे, पर अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। एक हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए नहीं है, उसको भी हम लोग बनवाना चाहते हैं, प्रयास करें। और एक सीवर लाइन की थोड़ी सी जल निकासी की 2 जगह समस्या है, एक तो कोतवाली के पीछे और एक शिव कॉलोनी में। बाकी सब जगह सब काम हमारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। और चंद्रकुंड का जीर्णोद्धार हमारे यहाँ चल रहा है। 3 कुंड हैं पौराणिक महत्व के, जो धार्मिक पुस्तकों में जिनका लेख आता है, चंद्रकुंड और सूरज कुंड। चंद्रकुंड का काम चल रहा है पर्यटन विभाग की तरफ से, और सूरज कुंड का भी जीर्णोद्धार होना बाकी है, जिसकी डीपीआर शासन में लंबित है। पानी की कुछ समस्या है, क्योंकि 30 साल पुरानी लाइनें हैं, बार बार लीकेज करती रहती हैं। तो पिछले कार्यकाल में ही हमारा प्रयास रहा, डीपीआर बन के तैयार है, और पानी का काम भी हम कराएंगे। इस तरह की 2-4 समस्याएं हैं। बाकी छाता को ये माना जा सकता है कि समस्या विहीन है। छाता में कोई ऐसी समस्या नहीं बनी जो रोज़मर्रा में किसी को दिक्कत हो, हमारे बुजुर्गों को आने जाने में कोई दिक्कत हो, क्योंकि रात में रोशनी भरपूर रहती है। बिजली के तार, बिजली की लाइटें, एलईडी लाइटें सब जगह हैं, हर गली हर चौराहे पे मौजूद हैं। स्ट्रीट लाइट शहर में मौजूद है। सफाई की व्यवस्था सुचारू है, दोनों टाइम पानी मिलता है जनता को। तो इन सारी सब व्यवस्थाओं से जनता संतुष्ट है। तो इसलिए छोटी मोटी जो काम बकाया रह गए हैं, इस योजना में हम उन्हें पूरा कराएंगे। एक थोड़ी सी समस्या है हमारे यहाँ, सभी बिरादरियों के शमशान अलग अलग हैं, मोक्षधाम, उनमें विकास कार्य कराने की अत्यंत आवश्यकता है। और एक हर वर्ग की जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, जहां हमारे बुजुर्ग बैठ के अपनी समय पास करते हैं, हुक्का पीते हैं, ताश खेलते हैं, या अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं, चौपाल, जो पुरानी हमारी परंपरा है, उन चौपालों का निर्माण भी हम कराने का प्रयास करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता पे है। निश्चित तौर पर शायद इसीलिए आप तीसरी बार पुनः चुनावी मैदान में डट चुके हैं। जी। तो इस प्रकार से हमारे साथ रहे छाता नगर पंचायत के पूर्व में 2 बार तक चेयरमैन पद पर काबिज रहने वाले और वर्तमान में पुनः एक बार चुनावी मैदान में उतरे चौधरी जगपाल सिंह। उनका कहना है कि तमाम ऐसी कार्य कुछ ऐसे रह गए उनके कार्यकाल के दौरान जो अभी अछूते थे, जिन्हें अब उनको पूरा कराना है, जिसको लेकर के एक बार पुनः वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही एक बहुत बड़े खुद को इस समय जनता के दल का प्रत्याशी कहने वाले चौधरी जगपाल सिंह पूर्व में एक पार्टी विशेष का सिंबल लेकर के चल रहे थे, लेकिन इस बार जब उन्हें उस पार्टी के द्वारा अपना सिंबल प्रदान नहीं किया गया, तो जनता का आशीर्वाद लेते हुए और जनता की सेवा की भाव को लेकर के वो एक बार चुनावी मैदान में पुनः आए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। ये चौधरी जगपाल सिंह का कहना है। निश्चित तौर पर आगामी 26 नवंबर को जब मतदान संपन्न होगा, उसके बाद में जब मतगणना की प्रक्रिया रहेगी, मतगणना प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद में जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, परिणाम आने के बाद में जनता आखिर किसको सिर मोहर पर चढ़ाएगी, किसके सर पर जीत का सेहरा बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु अभी तक प्रत्याशी के बतौर पर और पूर्व के कार्यकालों की बात को लेकर के चौधरी जगपाल सिंह जीत की उम्मीद बांधे बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता इनका कितना सहयोग करती है और इनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों की कितनी सराहना देखते हुए आगामी चुनावों के बाद एक बार पुनः इनको वो सरताज बनाती है, छाता नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनती है अथवा नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। नियो न्यूज के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल राघव के साथ मोहित चतुर्वेदी। हो गया है शंखनाद निकाय नव निर्माण का।